कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब को गोलियां लगी तो एक मजहबी जनूनी ने मारी, लेकिन उससे पहले PMLN ने एक भरपूर प्रोपेगेंडा किया और तौहीन तक के इल्ज़ामात, तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे लगा दिए। हत्ता के पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न के ऊपर वो चीज़ें चलाई गई। एक भरपूर कंपेन इमरान खान के खिलाफ लॉन्च की गई, जिसमें कुछ बदकिस्मती से सहाफ़ियों को भी हिस्सा बनाया गया और फिर इमरान खान साहब को गोलियां मारी गई। ये वो वाहिद आदमी है जो बच गया है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, आज तक पाकिस्तान में जिसको भी मारने का फैसला किया गया वो मर गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो जांबर नहीं हो सके, फातिमा जिन्नाह वो भी इसी रास्ते में मारी गई, लियाकत अली खान वो भी मारे गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो भी मारे गए, बेनज़ीर पर हमला हुआ वो भी मारी गई, ज़ियाउल हक पर हमला हुआ वो भी मारा गया। इमरान खान वाहिद आदमी है जिस पर हमला हुआ, उसका खून बह गया, लेकिन वो बच गया। यहां मामला आकर फंस गया। इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचा लिया, वरना इससे पहले जिसको भी कत्ल करने का फैसला हुआ इस मुल्क में वो शख्स कत्ल हो गया। इमरान खान साहब बच गया तो अल्लाह ताला की मर्जी अब कुछ और है। बहरहाल ये प्रोपेगेंडा बहुत पुराना चल रहा है और तब से लेकर अब तक लगातार ये प्रोपेगेंडा चलता ही चला आ रहा है, इसको ब्रेकें लग ही नहीं रही। अब नाज़रीन, मैं एक चीज़ और आपके सामने अभी रखता हूँ कि गज़ा में 104 शहादतें हो गई। इसके ऊपर मगरबी ममालिक का रद्द-ए-अमल आ रहा है और वो इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मैंने नहीं देखा। कतर के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने न्यूयॉर्क में यानी अमेरिका में खड़े होकर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने जो वज़ीर आज़म है कतर के और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम सानी, उन्होंने गज़ा पर जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली हमलों को इंतहाई मायूस कुन और दिलखराश करार देते हुए कहा कि खित्ते में तमाम सुर्ख लकीरें अबूर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमले ने अमेरिका को यह साबित कर दिया कि खित्ते की तमाम सुर्ख लकीरें अबूर हो चुकी हैं, जबकि हमास ने वादे किया है कि वो गज़ा में हुकूमत छोड़ने पर आमादा है। अंदाज़ा करें आप। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मैंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने शायद ये फैसला कर लिया है कि वो अब अपना कैंप तब्दील कर चुके हैं और अब वो अमेरिका और इसराइल के कैंप में ऐसा लगता है कि खड़े हैं। और अभी क्योंकि एक्सटेंशन का टाइम करीब है तो बैनुल-अक़वामी सतह पे भी काफ़ी काम करना है और पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी काम करना है। तो आसिम मुनीर साहब का जो शख्सियत है उसको बहुत ज़्यादा निखार के सामने लाया जा रहा है। अब जो उनके मुखालिफ होंगे वो उतना ही रद्द-ए-अमल भी देंगे। यानी आप चीज़ों को अगर नॉर्मल तरीके से जाने दें, आपने एक्सटेंशन देनी है, आपके पास इख्तियार है, आप दे दें। आसिम मुनीर साहब ने एक्सटेंशन अगर वो लेना चाहते हैं, मज़ीद नौकरी करना चाहते हैं तो कर लें, मर्जी है उनकी। ये ओहदा छोड़ने को किसका दिल करता है? लेकिन आप इस्लाम की जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं उनको तो बीच में ना लाएं ना, उनको तो छोड़ दें। राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आप देखें, फिर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। अगर राणा साहब ये स्टेटमेंट ना देते तो मुझे ये चीज़ें कभी भी सामने ना रखनी पड़ती। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल में आसिम मुनीर में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे औसाफ पाए जाते हैं, वो उस पाए के जर्नैल हैं। अगर यही बात इमरान खान साहब कर देते तो आप सोचें पाकिस्तान में क्या कोहराम मचता, पाकिस्तान में किस किस्म के हालात पैदा हो जाते, उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े फतवे आ जाते, उलमा इकराम खड़े हो जाते। लेकिन क्योंकि वक्त के सबसे ताकतवर शख्स सैयद आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं, उनका नाम लेकर राणा सनाउल्लाह साहब ने यह हर्जा सराई की है, लिहाजा कोई बोलेगा ही नहीं पूरे मुल्क में। लेकिन चलें हम बोलते हैं, कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। आप तकाबली जायज़ा ले रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि जनाब ये उस पाए के जर्नैल हैं या उन जैसे औसाफ पाए जाते हैं। तो जनाब मिस्र, शाम और इराक़ ये वो इलाके हैं जहाँ पे उन्होंने फतूहात किए। यरूशलेम को जिस फ़ौज ने फ़तह किया वो उसमें थे। उनकी जो फतूहात हैं खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, दर्जनों जंगें उन्होंने लड़ी हैं। मैं गिन रहा था कि 30 से ज़ायद जंगें खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लिखी हुई पड़ी हैं, जो बड़ी जंगें जिनमें उन्होंने हिस्सा लिया। बहुत बड़ी जंगें उन्होंने लड़ी हैं और बड़े ज़बरदस्त जर्नैल थे, पूरी दुनिया आज भी उनको मानती है। इस्लामी सल्तनत को 10 साल में उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और खालिद बिन वलीद ने उस वक्त की 2 सुपर पावरें थी, एक रूमी थे, रोम एक बहुत बड़ी सल्तनत थी उनकी और 3 बड़े आज़मों पे वो फैली हुई थी, और दूसरी जो सुपर पावर थी वो फारस के लोग थे, पर्शियंस।
उन दोनों को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने धूल चटाई थी, 2 सुपर पावरों को शिकस्त दी थी। और आसिम मुनीर साहब ने क्या फतह किया? कश्मीर आज भी इंतज़ार कर रहा है, फ़लस्तीन आज भी इंतज़ार कर रहा है। दोनों में से 1 इंच भी फतह नहीं किया। एक जर्नैल जिसने हज़ारों मील फतह किए और मुसलमानों का रकबा बढ़ा के कहां से कहां पहुंचा दिया। जिस तरफ वो अपने घोड़े दौड़ाते थे वो इलाके फतह हो जाते थे। बहुत ताकतवर थे और अल्लाह के रास्ते में उन्होंने सारी ज़िंदगी जहाद किया था और बड़ी कामयाबियां अल्लाह ताला ने उन्हें दी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खिताब दिया था, सैफुल्लाह का खिताब दिया था। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला से मुवाजना करना एक ज़्यादती है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने 1 इंच ज़मीन भी आज तक फतह नहीं की। कश्मीर फतह करने का हमें 70 साल से चूरन बेचा गया पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से। हमें हमेशा कहा गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज तक कुछ भी नहीं किया, 1 इंच भी नहीं लिया। आज इंडिया हमारे पानियों के ऊपर बैठा है, पानी के रास्ते रोक रहा है, वहाँ पे डैम्स बना रहा है। एक भी डैम नहीं तोड़ा, एक भी बंद नहीं खोल सके आज तक। हाँ, तैयारे उनके ज़रूर गिराए हैं, लेकिन ये इंडिया ने पहल की थी और उनके तैयारे गिरे। लेकिन हमने क्या फतह किया, हमने क्या हासिल किया? क्या आज इंडिया ने हमारे पानी नहीं रोके हुए? या तो पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। आसिम मुनीर साहब ने क्या फतह किया? 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन फतह किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के सबको जेलों में डाल दिया, ये फतह किया। 26 नवंबर हमारे सामने है, 9 मई हमारे सामने है, अभी ये सानिया मुरीद के हमारे सामने है, जगह जगह होने वाले ड्रोन हमले हमारे सामने हैं और अफगानिस्तान से एक जंग हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये मुवाजना बनता नहीं है। मेरे ख्याल में ज़्यादती है जो राना सनाउल्लाह साहब ने की है। तो जब आप ज़्यादती करेंगे तो हमें रिकॉर्ड सीधा करना पड़ेगा। हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप आसिम मुनीर साहब की दिन रात तारीफ़ें करें, जितनी मर्जी तारीफ़ें करें, लेकिन जब आप इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियों को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन के साथ आप लाकर मिलाएंगे ना, या उनकी मिसालें देंगे, तो फिर हमें मजबूरन जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखने पड़ेंगे। और फैक्ट्स बड़े तल्ख हैं, इनके ऊपर फिर बात ना ही हो तो बेहतर है। और देखें ना, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मौके पर सिपा सलारी से हटाया जब मुसलमानों को यह लगना शुरू हो गया था कि फ़तह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से आती है। जब मुसलमानों को यह लगना शुरू हो गया था कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से ये सारी फतवाहत मिल रही हैं, तो आपने ऐन जंग के मौके पर हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बना दिया सिपा सलार। और इसके बावजूद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथ मिलकर जंगों में हिस्सा लेते रहे और बड़े आम मशवरे भी देते रहे, बड़े ज़बरदस्त मार्के भी सर करते रहे। तो जर्नैल तो जंग के बीच में भी तब्दील किया जा सकता है, और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा जर्नैल अगर तब्दील किया जा सकता है तो आसिम मुनीर साहब की तो औकात ही कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, पाँव की धूल भी नहीं है। तो ये मैं, क्योंकि आपने मिसाल दी थी राना सनाउल्लाह साहब, तो अगर आपने शुक्रिया अदा करना है आसिम मुनीर साहब ने या ISPR ने इस मामले में, तो वो राना सनाउल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि मैंने उनका रिकॉर्ड दुरुस्त किया है और ये बहुत ज़रूरी था। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।